चलिए बच्चों 10 का अभ्यास 10 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। देखिए ये छोटा नहीं होता है क्योंकि ये मेरा असत्य है, ये बराबर होता है मेरा, ठीक है ना। ये असत्य है। कैसे देखिए आप समझिएगा कैसे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जैसे हमने मान ली 1 2 और 1 4, यानी कि इनका गुणनफल, ठीक है ना, बराबर होता है किसके, उनके लासा और मासा के। तो इसमें लासा हो गया 4 और मासा हो गया 2, यानी इन्हीं का लासा और मासा। जब भाई इनका हम गुणा करेंगे तो उसमें 4 दूनी 8, 8 बराबर 8, तो क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। इसका मतलब ये असत्य है, ठीक है ना। छोटा होता है, इसमें पूछा छोटा होता है, छोटा नहीं होता भाई, बराबर होता है, ठीक है ना। ये असत्य हो गया, ठीक है ना। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। भैया ये भी विभाज्य नहीं होगी, ये भी मेरा असत्य हो गया, ठीक है ना। ये भी असत्य हो गया, ठीक है ना, ये भी असत्य हो गया। चलिए थर्ड देख लेते हैं। एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सहअभाज्य हो सकती हैं। एक भाज्य दूसरी अभाज्य बिल्कुल हो सकती है भाई, ये मेरा सत्य है, ठीक है ना। कैसे देखिए, एक भाज्य यानी कि जो भाज्य का मतलब समझ रहे, एक में जो भाजक मतलब जिसमें भाग जाता हो एक भाज्य, और दूसरी अभाज्य जिसमें भाग ना जाता हो, जो ये क्या होती है सहअभाज्य, यानी कि जो आपस में अभाज्य नहीं होंगी, इसलिए ये सत्य है, ठीक है ना। चलिए इसका फोर्थ देख लेते हैं। अभाज्य संख्या सहअभाज्य भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं यार, सहअभाज्य भी हो सकती है। अभाज्य संख्या आपस में सहअभाज्य हो सकती हैं, बिल्कुल, ये भी सत्य है मेरा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक विषम हो वह 2 से विभाज्य होगा? नहीं होगा यार। किसी संख्या का देखिए, 2 से कौन सी संख्या भाज्य होती है, विभाज्य होती है? जो जिसका पीछे का अंक सम हो, है ना, वही तो होती है। तो इसमें क्या है, विषम है, तो इसका मतलब ये असत्य है मेरा, ठीक है ना, असत्य, ठीक है ना। चलिए इसका आगे भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, बिल्कुल जाता है यार। देखिए 724 में हम 4 का भाग देते हैं, 724 में 4 का भाग दे देते थे हम लोग। देखिए 4 एकम 4 3 चरुअठ 32, 4 एकम 4, 181 बार मेरा चला गया। 4 एकम 4 3 बचा, चरुअठ 32, 4 एकम 4, इसको 81 बार चला। इसका मतलब ये मेरा सत्य है, भाग जा रहा है ना, तो मेरा सत्य है, ठीक है ना। चलिए ये वाला भी देख लेते हम लोग। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 13 से भी विभाज्य होगी क्या? यानी कि जब मान लो हमने एक संख्या ले ली 24 में अगर 12 से भाग जाएगा तो 13 से भी भाग जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये मेरा सत्य है, ठीक है ना। देखिएगा 12 दूनी 24, 3 अट्ठे 24 चला गया। अब 36 ले लेते हैं, 12 3 36, 3 का 12 में जाएगा 36, इसका मतलब ये मेरी सत्य है। कैसे ये सत्य है, ठीक है ना। यानी कि दोनों संख्या से विभाज्य हो रहा है, ठीक है ना। देखिए आगे, दी गई संख्याओं को लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। सही बात है। मान लो 2 संख्या दी गई हैं, ठीक है ना, दी गई संख्याओं का लासा उनके मासा, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या, भाई सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। लासा हमेशा बड़ी संख्या होती, छोटी संख्या नहीं होती। इसका मतलब मेरा सत्य है, क्योंकि दिया है ना, छोटी संख्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, लासा हमेशा बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य हो नहीं हो सकता। भाई ये मेरा असत्य है, असत्य है, सत्य होता है, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, बिल्कुल सही है यार। अगर कोई संख्या किसी पहाड़ी से नहीं कटेगी तो अपने से पहाड़ी से कट जाती है यार, ठीक है ना। चलिए मेरा हो गया खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य 5 अपवर्त्य यानी प्रथम 5, जैसे 13 है तो 13 के हमें 5 आगे की संख्या लिखनी। देखिए कैसे लिखते हैं। अपवर्त्य का मतलब होता है आगे, और इसकी एक अपोजिट होती है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे। तो अपवर्त्य दिया है, इसका मतलब आगे की संख्या लिखनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहली संख्या 13, तो पहली संख्या 13, तो 13 का हम कैसे लिखेंगे। देखिए 13 गुणा 1 कितना हो गया 13, 13 एकम 13। अब करेंगे 13 गुणा 2 कितना हो गया 13 दूनी 26, पहली और दूसरी, ठीक है ना, ये क्रम से हो रही है। अब फिर 13 का करेंगे 13 गुणा 3, 13 तिया 39, 3 हो गई। अब चौथी 13 गुणा 4, 13 चौको 52, 4 हो गई, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब एक और देखते हैं, 13 गुणा 5, 13 पंचे 65। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि क्रम से ही तो चल रही है, तो ये मेरे हो गया आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए इसका सेकंड भी देख लेते हैं। यहीं पे सेकंड है आपका 23। देखो 23 एकम 23,
ठीक है ना, एक बार हो गया। अब इसका दो बार दूसरी बार करेंगे। 23 गुणे 2 बराबर 46, ठीक है ना। फिर इसका तीसरे बार करेंगे। 23 तिया 69, समझ में आ रहा ना। फिर 23 गुणे 4 क्रम से चलेंगे, 23 को 92, ठीक है ना। अब 23 गुणे 5, 23 पंचे 115, 115 हो गए। 2 3 4 5, ठीक है ना। चलिए इसका तीसरा भी देख लेते हैं। थर्ड 26, 26 बन जाए 26, 26 एकम 26, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका आता है 26 का 2 में करेंगे। 26 दूनी कितना होता है 52, 52, ठीक है ना। 26 गुणे 3 कितना होता है 26 दिया 3 18, 78, गुणा करिएगा भाई, कैलकुलेशन फास्ट करिएगा। 26 गुणे 4 कितना हुआ 4 छंग 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 हुआ 4 दूनी 8 और 2 10, 104, ठीक है ना। अब 26 गुणे 5 कितना हुआ 130, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए इसका एक क्वेश्चन और है चौथा, वो भी देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। चौथे में क्या है भाई 40 है। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, भाई क्रम से करिएगा। 40 दिया 120, 40 चौको 160, 40 पंचे 200, खत्म भाई, हो गया मेरा आंसर 3 4 5, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। देखिए बच्चों, अगर हमें किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालना और उसमें ऑप्शन दिए हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि किस संख्या में 15 का भाग जा रहा है, बस इतना आपको प्राप्त देखना है, ठीक है ना। और जिस संख्या में आपका भाग नहीं जा रहा है तो वो अपवर्तक नहीं, जिसमें चला गया वो अपवर्तक है, ठीक है ना। चलिए 15 का पहले 31 25 में भाग देते हैं। 31 25 में देते हैं 15 का। 15 दूनी 30, कितना बचा 1 2 बचा रहा, फिर 12 में नहीं जाएगा, 0 लगा के 5 उतारे देंगे। 15 8 120, कितना बचा 5, यानी कि नहीं पूरा नहीं गया, आप दशमलव लगा के आ जाएगा तो भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड में देखते हैं। 12 29 और 40, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग देते हैं 15 का। 12 29 और 40, ठीक है ना। 15 8 120, कितना बचा 2 बचा, 9 उतारा। 15 एकम 15, कितना बचा 14 बचा, फिर 4 उतारा। 15 निम्मा 135, 135, कितना बचा 14 में से 9 गए 5 गया 9 बचा, 0 उतारा। 15 छक्का 90, यानी कि पूरा कट गया कि नहीं कट गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ठीक है, सही है। अब इसका देखते हैं 15 12 और 90, इसका भी हम लोग दे लेते हैं 15 का। 15 एकम 15, कुछ नहीं बचा, 1 उतारा, 0 लगा के 2 और उतारा, नहीं जाएगा, फिर एक 0 और लगाएंगे, फिर 9 और उतार लेंगे। 15 8 120, कितना बचा 9 बचा, फिर ये वाला 0 आ गया। 15 8 120, अब 15 छक्का 90, इसका मतलब ये भी मेरा पूरा कटेगा, तो ये भी सेकंड और थर्ड ये दोनों मेरे क्या है, इसके अपवर्तक है, ठीक है बच्चों, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 59 0 4 और 48 48 का मासा ज्ञात कीजिए। बच्चों मासा निकालना हमने आपको बताया गया ना, ठीक है ना। चलिए वैसे वो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं। बड़ी संख्या है 59 0 4 और छोटी संख्या है 48 48, है ना। तो इसका हम भाग देते हैं, एक बार जाएगा 48 48, इसे घटाएंगे। 14 में से 8 गया 6 बचा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है ना। यहाँ 8 में से 8 गया 0, यहाँ बचा मेरा 1056। अब इसमें बड़ा से बड़ी होगी 48 48 लेंगे अंदर। अब इसका भी देते हैं, मेरा 4 बार जाएगा। 4 छंग 24 की 4 हाथ से लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 एकम 4, ठीक है ना। घटाएंगे इसे, 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 624 का अब 10 56 में दे देंगे, ठीक है ना। एक बार जाएगा 624, घटाएंगे 2 बचा, 3 बचा, यहाँ पे बचा 4, 432 का 624 में दे देंगे,
कितने बार जाएगा यहाँ पे, एक बार जाएगा। 432 कितना बचा, 2 बचा, 12 में से 3 गया, 9 बचा, यानी कि 92 बचा। अब 432 में दे देंगे हम 92 का, कितने का, 92 के यहाँ पे एक और बचेगा, यहाँ 192 बचा, 192 का कितने बार जाएगा मेरे से देखते हैं हम लोग। बच्चों ये आपका जा रहा है 19 दूनी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ने 18 की 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है ना। तो 12 में से 4 के 8, यहाँ बचा 12, 12 से 8 के 4, 8 के 4 48 बचा है ना, 48। अब 48 का 192 में देंगे, कितना बार जाएगा, 4, 4 32 की 2 हासिल है कि 3, 4 चौको 16, 3 19, कितने से कटा, 48। तो भैया मासा कितने निकल के आएगा मेरा, मासा बराबर 48। बस यही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना। 4 छात्र है वो दौड़ लगा रहे हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो छात्र आपके दौड़ लगा रहे हैं कितने सेकंड में, एक 30 सेकंड ले रहा है, एक 40 सेकंड ले रहा है, और एक 50 सेकंड ले रहा है, और एक 60 सेकंड ले रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका लासा ले लेना है पहले, तो उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए लासा लेते हैं, इसका लासा ले लेंगे तो आपका हम इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा 15 बार, फिर 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 25 बार, 2 से जाएगा 30 बार, फिर इसे 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा 10 बार, 2 से 25 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 15 बार, ठीक है ना। फिर इसे 2 से काटते हैं, 15 नहीं कटेगा, 2 से 5 बार चला जाएगा, 25 और फिर 15। फिर इसे 3 से काटते हैं, 3 पंचे 15, 5 नहीं कटेगा ऐसे रहेगा, 25 नहीं कटेगा ऐसे रहेगा, 3 पंचे 15। अब इसे 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। फिर 5 से काटते हैं, 1 1, 5 एकम 5 1, एक एक आ गया। अब इनका हम करते हैं मल्टीप्लाई, कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24, ठीक है ना। इनका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका कर लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे कितने बार है, 2 बार 5। तो ये हो गया 8 गुणे 3 गुणे 5 पंचे 25, 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 3 यानी कि 600, कितना हो गया 600। तो भाई मेरा कितना आया 600। तो देखिए इसका लासा कितना निकल के आया, लासा बराबर 600 सेकंड आया, क्योंकि ये सेकंड में थी वैल्यू, 600 सेकंड आया। अब इसे क्या हम मिनट में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो मिनट में करने के लिए हम 600 में 60 से दे देंगे भाग, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो भाग दे देंगे। 6 से 6 गया, कितना बार है, 10 मिनट हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर आ गया, 10 मिनट या 600 सेकंड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 2 संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उनमें एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या बताइए। देखिए 2 संख्याओं का मासा हमें दिया है, लासा दिया गया है, ठीक है। एक संख्या दी गई है, दूसरी हमें बतानी है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए लासा गुणे मासा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग रख लेते हैं लासा और मासा रख लेते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए मासा 35 और लासा 525 है, तो लासा 525 है गुणे मासा मेरा कितना है 35 है, 35 बराबर लगाएगा एक संख्या कितनी 175 है, गुणे दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या ऐसे रख देते हैं, क्योंकि ये हमें निकालनी है ना, ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। अब हम दूसरी संख्या निकालते हैं, तो दूसरी संख्या, तो ये मेरा इधर गुणा में है ना, तो इधर मेरा भाग में आएगा। तो 525 गुणे 35 बटा 175, ठीक है ना। 175 बराबर है क्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। चलिए इसे देखते हैं, इसे हम लोग काटते हैं, ठीक है ना। 25 से काट, 25 से कट जाएगा, 25 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 2 5 पंचे 25, ठीक है ना। फिर 5 से ये काट देते हैं, 5 एकम 5, 0 5 पंचे 25,
35 से 35 गया, कितना बचा, दूसरी संख्या बराबर 105। तो इस 105 मेरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर 116 लीटर दूध भरा है। ठीक है ना, एक टंकी में 72 लीटर और दूसरी टंकी में 116 लीटर है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है ना, तो हमें बताना है, देखिएगा कैसे से निकालते हैं। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया जहां पे बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी से आपको याद आ रहा होगा मैं क्या निकालना है। बड़ी से बड़ी से के लिए हम लोग हमेशा मासा निकालते हैं, और जहां छोटी से छोटी नाम हो ना तो उसके लिए हमेशा लासा निकालते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बड़ी से बड़ी है तो इसके लिए हम लोग मासा निकालते हैं। 116 लीटर है, बड़ी है, और छोटी है 72 लीटर की, तो 72 से भाग देते हैं। एक बार जाएगा 72, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे 11 में से 7 गया, 4 बचा, 44। फिर 72 अंदर जाएगा, 44 से कम 44 देखते हैं। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 का बाद 44 में देंगे। 28 28 14, 14 में से 8 गई 6, 3 में से 2 गई 1, 16। 16 का फिर 28 में देंगे, 16 एकम 16, कितना बचा, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, 1, 12, 12 का 16 में देंगे, 12 एकम 12, कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा। आप 4 का 12 में देंगे, 4 तिया 12, यानी कि पूरा कट गया। तो मासा मेरा कितना निकल के आया, मासा बराबर 4। बस बच्चों यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर है, यानी कि कमरा है उसका फर्श 300 बाई 400 का 425 का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। भाई ये बताओ उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की, यानी कि किस नाप की हमें निकालना है, बड़ी से बड़ी नाप की निकालना है, बड़ी से बड़ी निकालना है ना। ठीक है ना, तो बड़ी से बड़ी के लिए हमने क्या बताया था, संख्याओं का हमेशा क्या लेते हैं, मासा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका भी हम लोग मासा निकालते हैं। 425 है, बड़ी है, छोटी है 300, भाग देते हैं, एकम 300 बार जाएगा, 125 बचा, 300 अंदर जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है ना, तो 250 हो जाएगा, कितना बचा, 50 बचा। फिर 125 अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 100, कितना बचा, 25, 25 का 50 में जाएगा, 25 दूनी 50, कितने से कटाइए, ये मेरा 25 से पूरा पूरा कट गया। तो भाई वर्गाकार जो मेरी टाइल लगेगी वो कितने की लगेगी, 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर की लगेगी, 25 बाई 25 की लगेगी मेरी, कितने की लगेगी, 25 बाई 25 की। तो जो टाइल होगी मेरी तो 25 की ऐसे ही होगी और 25 की ही ऐसी होगी, मतलब वर्ग की मतलब समान होगी। तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, तो ये भी 25 ही होगी। मतलब वर्ग का मतलब होता है 4 भुजा बराबर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। 3 हौज हैं तो उसमें पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारता बताइए। पीपे को मतलब समझ रहे ना, जो नहीं वो पाइप होता है उसकी धारता बताइए बड़े से बड़े की, जिससे इन हौजों के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सके। ठीक है ना, इन हौजों से पानी को पूरी पूरी बार निकाला जा सके। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया, ये पॉइंट हमने पकड़ना बताया आपको, बड़े से बड़े। तो जहां बड़े से बड़े की बात होती है भैया वहां पर क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो चलिए इनका मासा निकालते हैं। तो पहली संख्या 330, दूसरी 375 और तीसरी 450। तो सबसे बड़ी है 450, उससे छोटी है 375। मासा निकालते हैं, 375 का देंगे, एक बार जाएगा 375। चलिए इसे घटाते हैं, 10 में 5 गए 5, 14 में 7 गए 7। ठीक है, फिर 75 का 375 में दे देते हैं, 5 बार जाएगा, 5 पंच 25 की 5, हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37। कितने बार, कितने से का 75 से पूरा कट गया। अब 75 यहाँ पे आ गया, अब बचा कितना है 330। तो 330 में भी हम 75 का दे देंगे, बस आ जाएगा मेरा 330 में। 4 बार चला जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, हासिल की 2, 4 7 28 और 2 30। कितना बचा, 30 बचा। 30, अब 30 का हम 75 में दे देंगे, 30 दूनी 60, कितनी बची 15। अब 15 का हम 30 में दे देंगे, 15 दूनी 30। तो 15 से मेरा पूरा पूरा बार कट गया। तो मासा भाई कितना निकल के आएगा, मासा बराबर 15 लीटर, क्योंकि लीटर में है, पानी लीटर में ही तो निकल रहा है। बस खत्म, 15 लीटर मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। देखिए 5 तथा 6 शेष बचे। अगर कभी भी ये 6 संख्या शेष बचती है तो क्या करते हैं उस दौरान हम लोग, तो सबसे पहले इन संख्याओं की, जिसमें पहली संख्या है 8, तो इसमें पहली संख्या शेष कितनी है 5, तो पहली संख्या में से पहली शेष घटा देते हैं। कितना बचा मेरा 799। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी दूसरी संख्या है 1745, इसमें से हम दूसरी शेष घटा देते 6, तो मेरा कितना बचा 1739 बचा, 1739 बचा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी। भाई बड़ी से बड़ी के लिए हमने क्या बताया था, मासा बताया था। तो चलिए इसका भी हम लोग मासा निकाल ले। तो बड़ी संख्या है 1739, छोटी संख्या आपकी 799, ठीक है ना। 2 बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 में 18 से लगी, 2 में 18 19 से लगी, तो 7 14 15, ठीक है ना। घटाते इसे 9 से 8 गया 1, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, 141, ठीक है ना। अब 799 हम ले लेंगे अंदर, इसका देते हैं 14 5 70, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 को 20 की 0 से लगी 2, 5 को 5 तो 7, कितना बचा 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 9 का 9 बचा 94, 94 का हम इसमें देते 141 में, कितने बार जाएगा 9, 1 बार जाएगा 94 एकम 94, कितना बचा 11 में से 7 की 4, 11 में 4 की 7, यानी बची आपकी 13 में से 9 4 की 4, 47 का 94 देंगे, 47 दूनी 94, कितने से कटा 47 थे। भाई साहब मेरा मासा निकल के कितने आ गया, मासा बराबर 47, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 3 संख्या दी गई हैं, तो अगर कभी भी समान शेष की बात करना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो कुछ नहीं करना है, इसको आपस में घटा लेना है। कैसे, देखिए सबसे बड़ी संख्या है 1014, ठीक है ना, और फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 908, इससे छोटी संख्या है 908, तो इसमें से इससे छोटी संख्या 908 को आपको घटा देनी है, ठीक है ना। उसके बाद लिख देना। अब इससे छोटी संख्या कितनी है 908, 908, तो 908 में जो सबसे छोटी संख्या उसे घटा देना है 590, ठीक है ना। अब आपको ये निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं, तो इसे हम लोग घटा देते हैं। ये आपका बचा है 106 और ये बचा है 318, ठीक है ना। ये मेरा इतना आंसर बचा है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए बड़ी से बड़ी, जहां बड़ी से बड़ी की बात होती है वहां हम लोग मासा निकालते हैं, तो मासा निकालते हैं। 318 का भाग देंगे 318 में देंगे 106 का, 3 बार चलाएगा, 3 छंग 18 और 3 एकम 3, खत्म। तो मासा मेरा कितना निकल के आ गया, मासा बराबर 106, बस यही मेरा आंसर हो गया। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये देखना कि ये समान शेष प्रत्येक दशा में समान शेष रहे, बस समान शेष बचे। इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी, ठीक है ना। फिर मतलब उससे जो छोटी है वो बड़ी होती है, सबसे छोटी से बड़ी, तो उसमें से सबसे छोटी वाली आपको घटा देनी है। बस आपस में उसका जहां बड़ी से बड़ी उसका आपको मासा निकाल लेना, बस वही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तर का सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। तो उसमें सही विकल्प हमें चुनना है। क्वेश्चनों में से देखते हैं, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्या बताइए। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, ये देखना कि 12 का किस किस में पूरा पूरा भाग जा रहा है, बस वही आंसर सही हो जाएगा। देखिए पहले ए ऑप्शन देखते हैं, 12 का 12 एकम 12, 24 में 12 दूनी 24 और 12 3 36, यानी कि इसमें तो चला गया, ठीक है ना। इसमें और भी देखते हैं किस किस में जा रहा है। 12 का 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, 20 में नहीं जाएगा, 30 में नहीं जाएगा, 12 का 5 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, 12 का 4 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं, 8 में भी नहीं जाएगा, 12 का 12 1 में जाएगा, तो ये दोनों में नहीं जा रहा, पूरा पूरा जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें जा रहा, तो ऑप्शन ए मेरा ठीक है, 12 24 36 ऑप्शन ठीक है ना। चलिए इसका खा भी देख लेते हैं। 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की लंबाई अधिकतम लंबाई क्या थी, अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए
इसमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिस ऑप्शन से इन तीनों में पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहले 9 का देखते हैं। 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 सत्तर 63, यानी कि 9 से चला गया। इसे भी देखते हैं, 18 दूनी 36, 18 45 में भी नहीं जाएगा, 18 का 63 में भी नहीं जाएगा, 51 का भी नहीं जाएगा और 4.5 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 9 ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, इसका आप लोग लासा निकालिएगा, 36, 45 और 63 का लासा निकालिएगा ना तो 9 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन मेरा 9 ठीक है। चलिए इसका गा भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों इसका गा भी देख लेते हैं। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सके। कम से कम भाई, फिर आ गया ना कम से कम, कुछ नहीं करना आपको, लासा ले लेना, कुछ नहीं करना। देखिए लासा लेते 64, 80 और 96। चलिए इसे हम काटते, इसे 2 से काटते हैं। 32 बार जाएगा, 40 बार जाएगा और 48 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर से इसे 2 से काटते हैं, 16 बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ये 24 दूनी 48, 24 बार जाएगा। 2 से काटते 8 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर 2 से काटते हैं इसे, 2 से काटते हैं 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 से काटते हैं 2 बार जाएगा, 5 3 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 5 और 3 इनका हम आपस में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 4, तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 गुणे 5 दिए 15, 64 गुणे 15। जब बच्चों हम 64 और 15 को गुणा करेंगे तो मेरा आएगा 960 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो वैल्यू है मेरी सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर आगे निकल गई। अब ये है मीटर, तो हमें इसे मीटर बदलना होगा। तो मीटर बदलने के लिए क्या हमसे इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे 960, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो होते हैं ना, तो इसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे। तो 100 का जब डिवाइड करेंगे ना तो 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 9.60 मीटर। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9.60 कौन सा है, ये है मीटर। चलो ये आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की गति क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ बदले तो पुनः यानी कि दोबारा कब बदलेंगी। तो बच्चों देखिएगा, समय कितना दिया गया, 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड, ठीक है ना। तो इसका क्या हमें लासा निकालना है। चलिए इस संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद इसको हम लोग काटते हैं सबसे छोटी संख्या 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 36 दूनी 72 और 2 पंचस 10 और 2 चौको 8, ठीक है ना। फिर हम लोग 2 से काटते हैं 12, 18 और 27, ठीक है ना। फिर 2 से काटते हैं 2 छक 12, 2 में 18 और 27 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं, देखिएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 निम 27। फिर 3 से काटते हैं 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटते हैं 1 कॉमा 3 एकम 3, ठीक है ना। अब इनका हम लोग को करना है मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 16 16 गुणे 3 त्रिका 9 थी 27, तो 16 गुणे 27। चलिए इनका हम लोग गुणा करते हैं। 112 यानी कि जी आएगा आपका 432। तो बच्चों आपका लासा निकल के आ गया, लासा बराबर 432। ये आ गया लासा आ गया। आपको क्या करना है, ये मेरा किस में आया, ये सेकंड में है, किसमें सेकंड में, 432 सेकंड, क्योंकि वैल्यू मेरी सेकंड में थी, ये सब सेकंड में, तो सेकंड में आया। अब इसे हम लोग मिनट में एक्सचेंज करते हैं, किसमें, मिनट में। देखिए तो मिनट में बदलने के लिए 432 में हम लोग 60 का भाग दे दें, कितने का, 60 का। जब हम 432 का 60 में भाग दे देंगे तो मेरा जो आपका निकल के आया 432 में दे देंगे 60 का, ठीक है ना। तो 432 का हम लोग 60 में दे देंगे तो आपका जाएगा 7 बार, 7 छंग 42, यानी कि कितना बचा, 12। तो यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। तो टोटल समय मेरे पास कितना था, 8 तो 8 बजकर और कितना मिनट था, 20 मिनट था, 20 मिनट, ठीक है ना। और प्लस 7 मिनट ये और 12 सेकंड ये, 12 सेकंड।
तो टोटल मिनट मेरा कितना हो गया 8:20 और 27 मिनट, क्योंकि ये दोनों मिनट है तो 27 मिनट जुड़ जाएंगे, 27 मिनट और फिर 12 सेकंड, 12 सेकंड, यही हो गया आपका आंसर 8 मिनट 27 सेकंड, 8:27 12 सेकंड। ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखिए आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है ना। जैसे ये बराबर रहेंगी, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। और बात होती है वर्ग की, तो वर्ग की क्या है, चारों बराबर होती हैं। ठीक है ना, चारों बराबर होती हैं। अब देखिएगा वर्ग 56 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें दो संख्या ऐसी माननी होगी इनके गुणा से 56 आ जाए, जिसमें एक संख्या लंबाई की दूसरी चौड़ाई की होगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 56 है जैसे, तो जैसे 56 अगर लंबाई है तो गुणा 1 चौड़ाई होगी, तो कितना हो गया 56 एकम 56 हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, दूसरा तो 28 गुणा 2, 28 अगर लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी, तो 28 दूनी 56। ठीक है ना। तो फिर तीसरा देखते हैं और निकलते हैं ना, इसकी 4 निकालते हैं, तो 14 अगर लंबाई है तो गुणा 14 4, 14 चौका 56, 14 लंबाई तो 4 चौड़ाई होगी, टोटल 56 हो गई। ठीक है ना। अब 7 गुणा 8, 7 8 56, अगर 7 लंबाई होगी तो 8 चौड़ाई होगी, 7 8 56। बस बच्चों यही मेरे आंसर हो गए, 1 2 3 4। सुई 4 वजह होती है, 4 ऑप्शन निकल के आगे। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 खत्म हो गया और चैप्टर अभ्यास 10 खत्म हो गया। ठीक है ना। चलिए बच्चों मिलते हैं 11A में।